सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अभी हाल ही में यूपीपीसीएस जे का रिजल्ट आया है, जिसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और काफ़ी सारे हमारे भाई बहन रह गए हैं। तो जिनका चयन हो गया उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो अभी दोस्त हमारे रह गए हैं इस बार, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ का मेंस में नहीं हो पाया, कुछ का फाइनल में नहीं हो पाया, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग फिर से प्रिपरेशन में लग जाइए। हो सकता है कि नवंबर दिसंबर तक दोबारा से वैकेंसी आ जाए। अभी कई सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि वैकेंसी फिर से नवंबर दिसंबर तक आएगी, 400 वैकेंसी आएगी और 300 वैकेंसी आएगी। और कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि उन्हें आयोग से पता चला है और संसद में कोई ऐसा बिल रखा गया है, इस तरह की कोई चीज़ें। किसी ने कोई ग्राउंड क्लियर नहीं किया है अभी तक। मैंने उसी चीज़ पर रिसर्च करी और अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर आया हूँ आपको यही बताने के लिए कि क्या स्थिति एक्चुअल में है अपने यूपी की, एमपी की और मतलब किसी भी स्टेट की अभी इस समय वैकेंसी की स्थिति है क्या। तो सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट जस्टिस की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पे हम लोग खोलेंगे नेशनल मिशन में। नेशनल मिशन में हम देखेंगे वैकेंसी पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा चार्ट बन करके आता है जिसमें सारी स्टेट्स, पूरा भारत का नक्शा है जो कि दिया गया है पूरा। अब इसमें हम कहीं पे भी क्लिक करते हैं, जैसे कि यूपी का ही लेते हैं तो यूपी में ये आ गया। सैंक्शन स्ट्रेंथ है यूपी की 3694, वर्किंग स्ट्रेंथ है 2499 और वैकेंसी स्ट्रेंथ है 1195। अब हम बात करेंगे वैकेंसी सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम पोस्ट वाइज। तो ये हमारे सामने एक चार्ट खुल जाता है। पूरे इंडिया की बात करें तो सिविल जज जूनियर डिवीजन की 10,552 है वो सैंक्शन है, और उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की 6,102 है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज में 8,475 और टोटल स्ट्रेंथ हमारी जो है वर्किंग स्ट्रेंथ है जो पूरे कोर्ट्स की ऑल इंडिया की 25,129 स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये स्टेट्स के दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट जूनियर डिवीजन का लेफ्ट साइड में दिया गया है और इसमें ये पूरे स्टेट्स के स्टेट वाइज दिया गया है इसमें पूरा। इसमें आप यूपी की देखें तो यूपी में ग्रीन से ये सिग्नल बना हुआ है, तो यहाँ पे देखें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ इसकी जूनियर डिवीजन की है 1,193। ठीक है ना। और इसी प्रकार से यहाँ पे सीनियर डिवीजन का दिया गया है, दूसरी साइड में सीनियर डिवीजन की स्ट्रेंथ दी गई है सीनियर डिवीजन। इसी तरह हम सीनियर डिवीजन की भी देख सकते हैं कि सीनियर डिवीजन कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है यूपी की। इसमें हम क्लिक करेंगे जैसे ही नीचे तो इसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ आ जाएंगी। अभी हो नहीं रहा है ये। हाँ, तो इसमें ये हमारी यूपी की सैंक्शन स्ट्रेंथ 786 की आ गई, सीनियर डिवीजन की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इसी प्रकार से हम नीचे जाते हैं हायर जुडिशल सर्विसेज की, यानी डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में कितनी सीट्स हैं। तो वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है इनकी, इनकी वर्किंग स्ट्रेंथ है 1,655। इसी प्रकार से टोटल स्ट्रेंथ जो आ जाएगी सारी इसकी वो इसमें दी गई है पूरी कितने की पूरी। राइट साइड में यहाँ पे जैसे यूपी की टोटल स्ट्रेंथ आ गई 3,634 वर्किंग स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं ये सैंक्शन स्ट्रेंथ थी हमारी। हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेंथ के बारे में। ये डाटा दिया गया वर्किंग स्ट्रेंथ का हमारा। ये देखिए सारे स्टेट अंडमान निकोबार का है, आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है। जैसे ही हम लोग इसे ड्रैग करते जाएंगे और ये सारा डाटा इसी तरह से यूपी का डाटा भी हमारे सामने, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, और ये हमारा डाटा रहा उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना। ये रहा हमारा सिविल जज जूनियर डिवीजन का डाटा 1280 वर्किंग स्ट्रेंथ। इसी प्रकार से सीनियर डिवीजन 688 का डाटा रहेगा। ये रहा हमारा यूपी का डाटा। इसमें यूपी में ये रहा हमारा यूपी का डाटा। इसी तरह से डीजे कैडर का है, डीजे का भी यूपी का डाटा कुछ इस तरह से आपके सामने है। ये डीजे कैडर का है यूपी का डाटा। अब हम बात करते हैं वैकेंसी इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। अभी करंट वैकेंसी तो ऑल इंडिया अगर हम देखें तो 1330 वैकेंसी सिविल जज जूनियर डिवीजन की अभी वैकेंट पोजीशन में है। और इसी तरह सिविल जज सीनियर डिवीजन 1330 और डिस्ट्रिक्ट जज कैडर की 1767 वैकेंसी। टोटल स्ट्रेंथ जो है 5,750 वैकेंसी अभी है। ये डिपार्टमेंट जस्टिस की वेबसाइट से हम देख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि अब यूपी का,
या आप जिसको भी देखना चाहें तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें यूपी में मैंने क्लिक किया, ग्रीन इसका सिग्नल है तो मैं ग्रीन जो है, ग्रीन इसका साइन है, ग्रीन पे मैं जाऊंगा। 382 उत्तर प्रदेश की जो है वैकेंसी दिखा रहा है ये। इसी तरह से सीनियर डिवीजन का है, क्या पोजीशन है वैकेंट उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 279 पॉइंट्स पे। अब 279 जो पोजीशन अभी वैकेंट है, इसमें जो 2018 बैच के जो 610 लोग हुए थे वो अभी पूरी तरह से प्रमोट नहीं हो पाए हैं, तो वो लोग इस वैकेंसी को फिलअप करेंगे, वो इसमें जाएंगे। उसमें अभी लगभग आधे लोग ही प्रमोट हो पाए हैं, आधे लोग बचे हुए हैं, तो वो आधे लोग जो बचे हुए हैं वो इस वैकेंसी को फिलअप कर देंगे। इसी प्रकार से हायर जुडिशियल सर्विस की कहानी है, ये आप देख सकते हैं 485 वैकेंसी हायर जुडिशियल सर्विस दोस्तों है अभी। और टोटल स्ट्रेंथ जो मैंने आपको बताई ही थी तो वो इस तरह से रही है अपनी 1146 ओवरऑल। तो ये डाटा ऑथेंटिक डाटा है। अब इसके बेसिस पे आप अपना अनुमान लगा लीजिए कि वैकेंसी की क्या पोजीशन है हमारे यूपी में और अदर स्टेट में। जो भी कोई अदर स्टेट के बारे में देखना चाहता है तो इसी तरह से डिपार्टमेंट जस्टिस की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो। दूसरा मानना ये है कि सारी स्टेट्स में, अब चूंकि कई सारे लोगों का अनुमान है कि वैकेंसी आने का यूपी में भी और अदर स्टेट्स में भी वैकेंसी जल्दी आ सकती है सिविल जज जूनियर डिवीजन की या डीजे कैडर की, तो उसका रीजन सबसे बड़ा समझ में आ रहा है मई 2024 में होने वाले केंद्र सरकार के चुनाव। क्योंकि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स ये सारे के सारे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं कि जितनी वैकेंसी रहे सारी की सारी वैकेंसी क्लियर हो जाए। हो सकता है कि यूपी में भी वैकेंसी आ जाए, एक अनुमान ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। श्योरिटी किसी की नहीं है, लेकिन मैं बस सबसे यही कहना चाहता हूं कि यदि वैकेंसी आती है तो आप तुरंत नहीं पढ़ने बैठ पाएंगे और ना ही इतनी जल्दी चीज़ें कवर की जा सकती हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी लेंदी रहता है। यूपी अदर स्टेट्स का भी देख लो, यूपी एमपी किसी का भी, तो सिलेबस काफ़ी लेंदी होता है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी होती है, मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है, तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है। यूपी में भी अगर वैकेंसी आती है अक्टूबर नवंबर तक दिसंबर तक अगर वैकेंसी आ भी जाती है, तब भी प्रयास आयोग ये करेगा कि मई के पहले वैकेंसी को क्लियर करा दे पूरी तरह से। एटलीस्ट मेंस तो क्लियर हो ही जाए, मेंस तो कंडक्ट करा ही ले। ये सिचुएशन बन सकती है यूपी में भी यदि वैकेंसी आती है तो। और भी कई सारे लोगों का अनुमान है कि मान लो अभी आईपीसी और सीआरपीसी और कई सारे मतलब एक्ट जो बदल रहे हैं उनको लेकर के भी लोगों का मानना है, लेकिन मैं इस चीज़ को ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ। ना ही मैंने जो डाटा अभी देखा हुआ है इसके सामने, इसको लेकर के मैं आपको सब चीज़ें आपके सामने आपके माइंड में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इसको लेकर के आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वैकेंसी आ सकती है, नहीं आ सकती है। अच्छा, मैं एक वेबसाइट और आपको दिखाना चाहता हूँ जो वैकेंसी चार्ट पर जाते ही साथ सबसे ऊपर हमारा है जुडिशियल ऑफिसर्स की। तो जुडिशियल ऑफिसर्स कैडर की ये स्थिति है, अभी आप देख सकते हैं। टोटल स्ट्रेंथ दी गई है, वर्किंग स्ट्रेंथ दी गई है, वैकेंसी इन कैडर्स ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन और डेपुटेशन पोस्ट को लेकर के पूरी की पूरी। तो जो जूनियर डिवीजन की 1202 की स्ट्रेंथ है अभी इस समय, वैकेंट पोजीशन दिखा रहा है 394 की। इस समय की जो स्थिति है वो 394 वैकेंट पोजीशन में है अभी। और ये किस डेट में अपडेट हुआ है, ये हुआ है, माफी चाहता हूँ, 1/9/2023 का ये लेटेस्ट डाटा है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी 394 आपके समक्ष भी है। और इसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी तो मैं कहता हूँ कि आप शुरू ही कर दीजिए किसी तरह से। मतलब तैयारी रुकने का मतलब नहीं है। दोबारा से जो लोग अभी नए अभी क्वालिफाई किए हैं इस साल, जिनका फाइनल हो गया LLB, वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी इस बार मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं जो लोग, वो दोस्त भी हमारे प्रिपरेशन फिर से अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे पहले कि वैकेंसी आए हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि वैकेंसी आने का, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। 2018 के बैच में केवल 1 महीने का 1 या 1.5 महीने का केवल समय दिया गया था। उसमें मेंस का रिजल्ट भी आ गया था, प्लस जो है रिजल्ट आ गया था। और उसके बाद शायद मुझे याद है 29, 30, 31 जनवरी को जो है हाँ ऐसी कुछ था कि आसपास ही मेंस उन्होंने करा लिया था। और 16 दिसंबर 2018 में उसका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। तो 1 से 1.5 महीने का टाइम मिला था। और वही स्थिति इस बार भी बन सकती है, क्योंकि मई में चुनाव आ रहे हैं तो उसके पहले उनको एग्जाम निपटाना होगा।
तो ये आपके सामने स्थिति थी, इसको देख करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इसके आगे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा मौका है। अदर स्टेट्स में भी कई सारे जैसे MP और महाराष्ट्र और कई सारे स्टेट्स में भी वैकेंसी आने वाली हैं। आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी अपना जोरों से लग जाइए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये एक्चुअल वीडियो है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। मेरे पास मैंने जो भी डाटा लिया है आपके सामने ही आपको दिखाया है, कोई मैंने किसी अदर सोर्सेज को नहीं यूज किया है। कई सारे लोगों से मैंने बात की है हालांकि आयोग में भी, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं लगा, इसलिए मैंने खुद से रिसर्च करी है और मैंने आपके सामने डाटा लेके आया हूँ। चाहता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और आगे बढ़ें। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी दोस्तों के साथ, बहनों भाइयों के साथ, सबके साथ है। थैंक यू वेरी मच।